स्टार्ट करें। देखिए भाई, अभी तक हम ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन को देख चुके हैं। अब हमारा पढ़ना हिंड ब्रेन अर्थात रोम्बेन सिफ्लॉन के बारे में पढ़ना है। तो हिंड ब्रेन में मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, यह मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस हम आपके बस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक, वैसे है तो बहुत इसके बारे में, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हिंड ब्रेन में पहला है पॉन्स। पॉन्स को आपने देखा था ब्रेन के कुछ हमारा इस तरह से पार्ट था ब्रेन में, लास्ट में ब्रेन में हमारा कुछ इस तरह पार्ट था, जो यहाँ पर ये जो रीजन था ये पॉन्स रीजन था, बिल्कुल एक कनाल की तरफ पीछे जा रहा था। ठीक, तो पॉन्स रीजन था। इट कंटेन फाइबर ट्रैक्ट की तरह होता है, कंटेन फाइबर ट्रैक्ट विच कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, जो कि ब्रेन के डिफरेंट पोर्शन से कनेक्ट करता है पॉन्स। ठीक, और डिफरेंट रीजन से कनेक्ट होने की वजह से इसके कार्य भी वेरी करते हैं। ठीक, बस अभी पॉन्स के बारे में इतना ही 2 लाइन दिया है आपके सेटिंग में। नेक्स्ट हमारा सेरिबेलम और सेरिब्रम, ये दोनों अंतर है। सेरिब्रम हमारा फोरब्रेन का पार्ट है, ठीक, और सेरिबेलम हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो सेरिबेलम क्या होता है, हैज ए हाईली कॉन्वेटेड या फोल्डेड सरफेस होता है। आपने देखा था पास के पीछे कुछ इस तरह से हाईली इस तरह से स्ट्रक्चर था। ठीक, इसी को हम सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम। आगे आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि इसमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे अर्बोविटे ट्री कहते हैं, अर्बोविटे ट्री। ठीक, मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पर। देखिए ये क्या होता है, हाईली फोल्डेड सरफेस होता है विच प्रोवाइड स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन को स्पेस प्रोवाइड करता है। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम न्यूरॉन होते हैं, कह सकते हैं। इट हेल्प इन बैलेंसिंग हेल्प करता है। ठीक, जैसे रस्सी वाला वो बैलेंस का खेल देखे उससे, हालांकि प्रैक्टिस होता है लेकिन उसमें भी आपका सेरिबेलम काफी हेल्पफुल होता है। और कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, यदि आप चल रहे हैं, चलते चलते ऐसा होता है कभी ऐसे गिर रहे हैं आप या ऐसे तरफ गिर रहे हैं, तो आपका सेरिबेलम सही से काम नहीं कर रहा है। तो इन सबको मेंटेन करना हमारा यह कौन काम करता है, सेरिबेलम। और पोस्चर को मेंटेन, पोस्चर मतलब सही स्थिति में खड़ा होना, ठीक है, उसको मेंटेन करना। तो सेरिबेलम देखा जाए तो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट और पोस्चर मेंटेन करता है। ठीक है, तो बस इतना ही। एक और हाइपोथैलेमस भी था जो बैलेंसिंग काम कर रहा था, याद है, और पोस्चर मेंटेन को भी कर रहा था हाइपोथैलेमस। सेरिबेलम के बारे में बस इतना ही है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट पोर्शन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ लास्ट पोर्शन में देखेंगे इस तरह से मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो कि यहाँ से हमारे गर्दन से पीछे अब वो स्पाइनल कॉर्ड आता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। ठीक, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल वाइटल वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। वाइटल का मतलब होता है जितने हमारे स्मूथ ऑर्गन है, स्मूथ ऑर्गन। ठीक, जैसे हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सब हमारे क्या है, स्मूथ ऑर्गन है ना। इन सब में जो इनवॉलेंट्री, जैसे हार्ट बीट का क्या है हमारा, हार्ट बीट एक हमारी इनवॉलेंट्री, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। लंग्स का मतलब सांस लेना भी हमारा इनवॉलेंट्री है। ठीक, ब्रीथिंग, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन। ठीक, तो जितने भी वाइटल इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करते हैं। ठीक, जैसे रेस्पिरेशन, उसमें ब्रीथिंग हो गया, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, हार्ट रेट हो गया। ठीक, हार्ट रेट हमारा कितना होता है 1 मिनट में, 72 बीट पर मिनट। ठीक, और ब्लड प्रेशर ये भी है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन का मतलब जो हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम है, ठीक, जैसे प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन है, पेप्सिन। ठीक, डाइजेशन रिलेटेड फंक्शन। ठीक, जितने मिला जुला कहे तो जितने भी हमारे
वाइटल इनवॉलेंट्री है, मतलब वाइटल मतलब स्मूथ होता है, स्मूथ ऑर्गन। इसमें न तो कार्टिलेज हो, ठीक, न तो बोन हो, ठीक, उस सब के बारे में बात करिए। तो यह पूरा हिंड ब्रेन का पोर्शन था। एक ब्रेन में ही एक टर्म आता है ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम, तो ब्रेन स्टीम आपके मिड ब्रेन पास मेडुला ऑब्लिंगुटा, मतलब मिड ब्रेन यहाँ था ना आपके हाइपोथैलेमस की जस्ट एबव पर, मतलब कहते हैं पांस और फोर ब्रेन के बीच में, पांस और फोर ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन था, ठीक। तो मिड ब्रेन, पांस और मेडुला ऑब्लिंगुटा, यह तीनों मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टीम, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, यह ब्रेन से कनेक्ट होकर और स्पाइनल से कनेक्ट होकर उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पूरी चैप्टर खत्म होती है, ठीक। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तो थैंक यू।